हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ बातें देखने वाले, इसमें जो क्या एक्सपर्ट ने कहा है और 8 पे कमीशन में क्या देरी हो सकती है और जो फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है वो कितना होगा और जो फिटमेंट फैक्टर से अपनी सैलरी बनती है वो कैसी बनती है और कितनी बनेगी, ये सब डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए हम दिखाते हैं इन्फॉर्मेशन आपको। तो देखिए, 8वां वेतन आयोग बड़ा अपडेट, अचानक क्यों देरी की लगने लगी है अटकलें, पूरी डिटेल में देखते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी में की थी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों को पुनर्मूल्यांकन करेगा। उम्मीद की जा रही थी कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, लेकिन अब तक इसे लेकर सरकार ने नियम जारी नहीं किए हैं। नई दिल्ली, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक आयोग के लिए नियम और शर्तें जारी नहीं की है। बजट 2025 में करदाताओं के लिए कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के खर्च का कोई जिक्र नहीं किया गया। इससे इसके लागू होने में देरी की अटकलें लगाई जाने लगी है। वही व्यय सचिव मनोज गोयल ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को आयोग के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी देनी होगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से भी राय ली जाएगी। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? किंग स्टफ एंड कसिओ एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज के पार्टनर रोहिताश सिन्हा के इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 2026 में शुरू होगी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के मूल्यांकन के लिए एक नियमित 10 साल की प्रक्रिया बन गए हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना कम है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन तारीख 2016 में हुई थी। इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होगी। गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर राहल पटेल कहते हैं, पिछले रुझानों को देखते हुए वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें देने में आमतौर पर 1 साल लगता है। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से 1 जनवरी 2026 से कार्यान्वयन संभव है। हालांकि बजटीय प्रावधानों की कमी इस बारे में संदेह पैदा करती है कि क्या वित्तीय बोझ को वर्तमान वित्तीय योजना के भीतर समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा व्यय सचिव का यह बयान है कि लागत प्रभाव वित्त वर्ष 2026-27 से महसूस किया जाएगा। इसका मतलब है कि वास्तविक वित्तीय समायोजन स्थगित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब चरणबद्ध कार्यान्वयन या देरी से रोल आउट हो सकता है। देखिए साथियों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो वित्तीय बजट है इस साल का, उसमें जो है 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ बजटीय प्रावधान होना चाहिए था, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। तो उसका जो है बजट में प्रावधान होना चाहिए था, उसकी राशि कुछ आवंटित होनी चाहिए थी, लेकिन वो इस बजट में दी नहीं है। तो उनका कहना है कि जो 8 पे कमीशन है अगले साल में देरी से लग सकता है और अगले बजट में उसका जो है महसूस किया जाएगा दोस्तों प्रभावित। तो देखते हैं सरकार कब से लागू करती है और उसका जो है बेनिफिट कब से हमें मिलेगा। तो आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। आयोग के गठन को जनवरी में मिली थी मंजूरी। सरकार केंद्र के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन का पुनर्मूल्यांकन और बढ़ोतरी करने के लिए 8वां वेतन आयोग स्थापित करने की प्रक्रिया में है। आगामी समीक्षा में महंगाई के साथ वेतन बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में समायोजन शामिल होगा। इसी साल 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनर्स के भत्तों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस महीने की शुरुआत में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइट्स ने 8वें केंद्रीय
वेतन आयोग सीपीसी के नियम और शर्तों के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उसके सुझावों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। टीओआर के भीतर एक उल्लेखनीय प्रस्ताव सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और करियर प्रगति विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ वेतनमानों का विलय है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने हाल ही में पिछले महीने सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के बाद आगामी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तों को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के स्टाफ साइट से सुझाव मांगे थे। एनसीजेसीएम स्टाफ साइट के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्टाफ साइट की महत्वपूर्ण सिफारिश लेवल 1 से लेवल 6 के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लेवल के लिए वेतनमान को समेकित करना है। वर्तमान में वेतनमान संरचना में 18 लेवल होते हैं जो स्तर 1 से स्तर 18 तक होते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार स्तर 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था, जबकि स्तर 18 पर अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। स्टाफ साइट की ओर से प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव उचित मुआवजा सुनिश्चित करने और करियर में प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए कम वेतनमान को समेकित करने का सुझाव देता है। सिफारिश में विशिष्ट स्तरों स्तर 1 और स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4, स्तर 5 और स्तर 6 का विलय शामिल है। तो देखिए साथियों, इसमें जो है एनसीजेसीएम के जो शिव गोपाल मिश्रा जी है दोस्तों सेक्रेटरी, उन्होंने जो कहा है कि जो लेवल है साथियों, लेवल 1 लेवल 2 में मर्ज हो सकता है, लेवल 3 लेवल 4 में मर्ज होगा, लेवल 5 लेवल 6 में मर्ज होगा। इस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, सुझाव दिया है। अभी सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है वो भी देखते हैं। और उन्होंने जो है दोस्त साथियों फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 आपका उन्होंने बताया है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए, जो पिछली बार साथियों 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। तो इस बार उम्मीद इस 2.86 की लगाई जा रही है। ये फिटमेंट फैक्टर जो होता है साथियों, ये मल्टीप्लायर होता है आपके बेसिक से। तो अगर आपकी बेसिक अभी जो भी बन रही है साथियों, मतलब लेवल 1 की जो 18,000 मिनिमम है साथियों, इसे जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 है इससे मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका बेसिक बन जाएगा वो 51,480 रुपीज़ बन जाएगा, 51,480 रुपये हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलता है तो शिव गोपाल मिश्रा जी जो है उन्होंने इतनी उम्मीद लगाई है साथियों कि इस बार 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, जो कि 7 पे कमीशन में 2.57 मिला था। और आगे देखते हैं डिटेल में। ये देखिए, क्या जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? केंद्र सरकार का रुख देखे तो संभावना यही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 6वां वेतन आयोग जनवरी 2006 में लागू हुआ था। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। देखिए साथियों, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट है 2014 में कर दी थी। 2014 में इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी और लागू 2016 से हुआ था। वैसे ही साथियों 8 पे कमीशन की अनाउंसमेंट 2025 में कर दी है और लागू जो होने वाला है वो 2026 से लागू होगा, जनवरी 2026 से। तो साथियों इसमें जो है आपका बेसिक पे 6 लेवल में साथियों 7,000 था साथियों। इसको जो है 7 पे कमीशन में 18,000 बना दिया था। अभी जो है 8 पे कमीशन में 18,000 से बढ़कर 51,480 की उम्मीद लगाई जा रही है। 51,480 रुपये की उम्मीद लगाई जा रही है। जो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी है शिव गोपाल जी, उन्होंने बताया है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर जो होता है साथियों ये मल्टीप्लायर होता है। अगर ये मल्टीप्लाई होगा 18,000 से तो आपका 51,480 बेसिक बन जाएगा। लेकिन देखते हैं सरकार अभी कौन सा फिटमेंट फैक्टर देती है साथियों। और दूसरी बात बताते हैं आपको कि देखिए जो डीए है वो मर्ज करने की भी बात चल रही है। अगर डीए मर्ज होता है तो ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा और फिटमेंट फैक्टर से निकाला जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। देखते हैं उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है डीए मर्ज के।
आगे देखते हैं, हालांकि 7th पे कमीशन की सिफारिशें भी 2014 में बनी और इसे 2016 में लागू किया गया। इसलिए कुछ जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह की देरी हो सकती है। देखते हैं अभी महंगाई भत्ते के विलय की मांग। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन एनसीजेसीएम ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए को मूल वेतन में शामिल करने की मांग उठाई है। देखिए साथियों, जो डीए है वो मर्ज करने की बात चल रही है। आगे देखते हैं, महंगाई भत्ता यानी कि डीए मूल वेतन से अलग दिया जाता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से महंगाई को कम करने के लिए सरकार हमें डीए देती है। और वर्तमान में जो डीए है वो 50% से अधिक है। मतलब जो डीए है अपना अभी चल रहा है वो 53% है। अभी जनवरी में भी इसकी एक इंक्रीमेंट मिलेगी साथियों, जो करीब करीब 3% से 4% तक होगी। तो आपकी जो डीए है अभी 56 से 57 के बीच बन सकती है। आगे देखते, मानना है कि इसे मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। तो देखिए साथियों, डीए मर्ज की भी बात चल रही है, लेवल को मर्ज करने की भी बात चल रही है और एक तरफ अपना फिटमेंट फैक्टर 2.86 की भी बात चल रही है। लेकिन जो अभी सभी अपनी राय सरकार के पास रख रहे हैं साथियों, इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है वो दिलचस्प रहेगा। तो साथियों, जो सरकार एम्प्लॉइज़ की तरफ से सोचेगा साथियों तो सरकार सही निर्णय लेगी और इकोनॉमिक्स कंडीशन भी देखेगी साथियों, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से ही जो है बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा बढ़ोतरी भी देंगे साथियों तो जो देश की कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। इसी हिसाब से अभी सरकार सोच कर कुछ ना कुछ सही निर्णय लेगी और हमें जो बेनिफिट है वो देगी। तो देखते हैं क्या सरकार निर्णय लेती है, क्या बेनिफिट मिलता है, फिटमेंट फैक्टर कितना निकल कर आता है, क्या लेवल 1 लेवल 2 में मर्ज होती है या डीए मर्ज होता है। सभी इन्फॉर्मेशन अगर कोई इससे रिलेटेड हम आते हैं तो सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तो देखिए साथियों, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है वो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन पता चले साथियों कि 8 पे कमीशन से रिलेटेड क्या बातें चल रही है और क्या नहीं है। तो मिलते हैं ऐसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।